वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 9 समांतर रेखाएं प्रश्न संख्या 13 से 22 तक। पिछले वीडियो में बच्चों हमने 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को हल किया था। वो वीडियो मैंने मोबाइल के जरिए बनाया था, वो उतना साफ नहीं है। अगर आपको वो वीडियो फिर से चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं एक बार फिर से वो वीडियो बना दूंगी। चलिए आगे हम अपने प्रश्नों पे बढ़ते हैं। बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वीडियोस आपको थोड़े अल्टरनेट डेज पे भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तो आइए अब हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं समय न बर्बाद करते हुए। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु से बिंदु मिलाकर समांतर रेखाएं खींचिए। तो देखिए हमने यहां से यहां मिलाकर समांतर रेखाएं खींच दी। आप चाहिए तो इसको दूसरे तरह से भी खींच सकते हैं, अभी मैं वो भी बता रही हूँ। इस तरह से आप खींचेंगे या आप इस तरह से भी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, इस वाली लाइन को मिलाते हुए। देखिए इस वाली लाइन को, मेरी टेढ़ी हो जा रही है लेकिन आप सीधी लाइन मिलाएंगे तो इस तरह भी आप खींच सकते हैं। ये भी रेखाएं एक दूसरे की समांतर ही होंगी, तो इस तरह से आप खींच लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना था। फिर देखिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि बिंदु से बिंदु मिलाकर लंबवत रेखाएं खींचिए। तो यहाँ पर हमने जो है बिंदु से बिंदु मिलाकर लंबवत रेखाएं खींची। अब लंबवत खींचने के लिए सबसे पहले हमको आधार बनाना पड़ेगा, तभी तो हम किसी पर लंबवत रेखा खींचेंगे, अन्यथा ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पहले हम नीचे जो है एक रेखा खींचेंगे और उस पे फिर ढेर सारी लंबवत रेखाएं खींचेंगे, तब हम इसको लंबवत रेखाएं बोलेंगे, अन्यथा ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें आकृति या वस्तु दी हुई है और दी गई आकृतियों या वस्तुओं में कुछ रेखाएं समांतर हैं, उनके नाम लिखने और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। तो देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ था, ए बी समांतर है किस रेखा के? तो देखिए यहाँ पे ये ए बी वाली रेखा यहाँ पे है, तो ये किसके समांतर है? ये समांतर है देखिए सी डी के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी डी। फिर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ई एफ और एम एन में क्या संबंध है? तो देखिए ई एफ यहाँ पे है और एम एन यहाँ पे, तो दोनों समांतर है, तो आप यहाँ पे भर दीजिए समांतर का चिन्ह। फिर कह रहा है जी एच और के एल में क्या संबंध है? तो देखिए जी एच यहाँ है और के एल यहाँ है, तो ये भी समांतर है, तो हमने भर दिया समांतर है। उसके बाद से ई एफ और जी एच आई जे के एल और एम एन में क्या संबंध है? तो देखिए ई एफ समानांतर है जी एच के, जी एच समांतर है आई जे के, आई जे समांतर है के एल के, और के एल समांतर है एम एन के। तो हम सबके बीच में क्या भर देंगे? समांतर का चिन्ह आप सबके बीच में बना देंगे। बहुत इजी था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र को देखकर समानांतर एवं लंबवत भुजाओं को लिखें। परस्पर समानांतर भुजाएं कौन सी हैं? तो देखिए ए बी समानांतर है डी सी के, ये समानांतर है इसके। एच जी समानांतर है ई एफ के, देखिए एच जी समानांतर है ई एफ के। फिर ए डी समानांतर है एच ई के। अब कलर चेंज कर लेते हो, देखिए ए डी समानांतर है एच ई के और बीसी समानांतर है जी एफ के। ये सब आपस में भी समानांतर है, ठीक है, तो आप उसको भी आगे लिख सकते थे। लंबवत भुजाएं कौन सी हैं? तो पहले हम इसको मिटा लेंगे और फिर हम लंबवत भुजाओं को देखते हैं, ठीक है। चलिए लंबवत भुजाएं ध्यान देंगे कि एडी लंब है डीसी पे, देखिए एडी लंब है किस पे? डीसी पे। बीसी लंब है सीडी पे, बीसी लंब किस पे है? सीडी पे। एच ई लंब है ई एफ पे, देखिए एच ई लंब है ई एफ पे। जीएफ लंब है, जीएफ लंब है किस पे? एफ ई पे। एक बार फिर से देख लीजिए, जीएफ लंब है किस पे? एफ ई पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा है, और अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों तो आप वीडियो की सेटिंग में जाएं और वहां पर जाके अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारे मोबाइल में वीडियो की हमने सेटिंग कर रखती हूँ कम क्वालिटी की, तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में समानांतर भुजाएं कौन सी हैं? तो इस चित्र में देखिए एमजेड समानांतर है एक्स वाई के, हमने लिख दिया। फिर वाई जेड समानांतर है एक्स एम के, ठीक है, वाई जेड समानांतर है एक्स एम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है पार्श्व घन में लंब एवं समांतर भुजाओं को लिखें। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? सीडी समानांतर है ओ ई के, तो देखिए सीडी समानांतर है ओ ई के। कलर चेंज कर लेते हैं। ए बी समानांतर है एफ जी के, देखिए ए बी समानांतर है एफ जी के। फिर ए एफ समानांतर है बी जी के, देखिए ए एफ समानांतर है किसके? बी जी के। और भी आप इसमें निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए। एडी समानांतर है ई एफ के, देखिए
AD समानांतर है किसके? EF के। फिर CB समानांतर है OG के। देखिए CB समानांतर है किसके? OG के। अब यहाँ पे आप एक और भी लिख सकते थे जो मैंने नहीं लिखा है, देखिए CO समानांतर है DE के। तो इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं बच्चों, कौन कौन समानांतर है। अब लंब भुजाओं को देख लेते हैं हम। देखिए AF लंब है FG पे, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है बच्चों, ये BG नहीं होगा, ये FG होगा, ठीक है। AF जो है हमारा, देखिए ये वाली जो भुजा है ये इस पे लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर देखिए BG लंब है GF पे, BG भी लंब है किस पे? GF पे, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। CO लंब है OE पे, देखिए CO लंब है OE पे, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आप इसको भी लंब लिख सकते हैं, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चूंकि ये घन है तो घन की सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो कोण भी जो है बच्चों वो 90 ही डिग्री के बनेंगे। तो आप इसको चाहिए तो सबको यहां पे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि किसी रेखाखंड 2, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 अर्थात 2, 4, 8, 32 बराबर भागों में बांटना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो देखिए हमने A और B बिंदु ले लिया और AB एक रेखाखंड हमने खींच लिया। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर बिंदु AB की आधी से अधिक दूरी लेकर ऊपर से नीचे चाप लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A पर यहां पर अपने जो हमारा कंपास होता है बच्चों, उसको यहां पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहां पे ये हमारी पेंसिल होगी और आधे से ज्यादा दूरी लेके एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे। फिर इसी कंपास के नुकीले हिस्से को हम यहां रखेंगे और फिर आधे से ज्यादा दूरी लेके बच्चों, कलर मैं चेंज कर लूं, एक सेकेंड, हाँ, एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे। यही लिखा हुआ है। तो देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार बिंदु B को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाइए, जो पहले वाले चाप को ऊपर Q तथा नीचे R बिंदु पे काटते हैं। अब यहाँ पे Q पे काट दिया, यहाँ पे R पे काट दिया। आगे देखिए क्या करते हैं हम। अब क्या करेंगे, Q और R को पटरी से मिलाएंगे। अब इस Q और R को हम पटरी से मिला देंगे। Q R AB को M बिंदु पे काटते हैं। यही M बिंदु रेखाखंड AB को दो बराबर भागों AM और MB में बांट देता है। देखिए ये दो बराबर भाग में इसने बांट दिया। AM बराबर हो जाएगा किसके, MB की, ठीक है। दो बराबर हिस्सों में इसने बांट दिया। क्या किया हमने, सबसे पहले प्रकार लिया, सबसे पहले हमने रेखा खींची AB, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रकार को रखा, आधे से ज्यादा दूरी लेके एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर वही प्रकार हमने यहाँ पे रखा और वही दूरी बदलेंगे नहीं बच्चों, चेंज नहीं करेंगे, सेम उसी दूरी पे एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इस प्रकार की रचना करके किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब AM तथा MB को दो बराबर भागों में बांटिए। A को केंद्र मानकर AM की आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर से नीचे चाप लगाया। अब सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यहां करना है बच्चों। देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम यहां पे रखेंगे और इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर। फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पे रखेंगे और उसी दूरी से, उसी चाप से हम फिर यहां पे लगा देंगे और यहां पे लगा देंगे और इसको मिला देंगे। अब क्या हुआ, ये दो बराबर टुकड़ों में बट गया। सेम प्रोसेस हम इधर से करेंगे। पहले यहां रखेंगे, इधर चाप लगाया हमने और इधर चाप लगाया, इधर रखेंगे, इधर चाप लगाया, इधर चाप लगाया और इधर चाप लगाया, इसको मिला दिया। इसको भी हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। तो हमारे टोटल कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। देखिए चारों आपस में बराबर हो गए। यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है। उसी दूरी से M को केंद्र मानकर चाप लगाइए। पहले A से लगाया फिर M से लगाया। पहले वाले चाप को बिंदु S और T पे काटता है, S और T पे काटता है। S और T को प्रकार की सहायता से मिलाइए।
हमने एस और टी को प्रकार की सहायता से मिला दिया। यह रेखा एम को बिंदु एल पे काटती है, यहाँ पे एल पे काट रही है। इसी प्रकार एम और बी को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाइए। अब क्या करने को कह रहे हैं एम और बी को केंद्र मान के फिर से चाप लगाइए, इधर और इधर, फिर इधर और इधर। और ये किस पे काटता है, ये बिंदु एम पर काटता है, तो बिंदु एन पर इसने काट दिया। इस प्रकार रेखाखंड 4 बराबर भागों में बट गया। 4 बराबर भाग इसके हो गए, देखिए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब हमें एक और रचना करना सिखाया है। यहाँ पे देखिए ये हमें रचनाएं सिखा रहे हैं बच्चों, फिर आगे इसी पे आधारित हमें प्रश्नों को हल करना है। कह रहा दिए गए रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांटना। तो सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी 7 सेंटीमीटर का खींचिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड ए बी हमने ये 7 सेंटीमीटर का खींच लिया। फिर देखिए क्या करना है, फिर रेखाखंड के बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए ऊपर या नीचे की ओर एक किरण एम खींचिए। तो हमने क्या किया, रेखा ए से न्यून कोण बढ़ाते हुए एक किरण एम खींच लिया। प्रकार में कोई भी दूरी लीजिए और किरण एम में ए से प्रारंभ करके 5 समान रेखाखंड काट लीजिए। इसके ली गई दूरी से किरण एम पर चाप लगाते जाइए। पहले चाप का नाम M1, M1 को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाइए M2। चाप के नाम M1, M2, M3, M4, M5 रखते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे अपना कंपास रखिए और पहला चाप यहाँ लगाइए, फिर यहाँ रखिए, दूसरा चाप लगाइए, फिर M2 पे रखिए, M3 लगाइए, M3 पे रखिए, M4 लगाइए और M4 पे रख के M5 लगाइए। सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए। अंतिम बिंदु को M5 से मिलाइए। अभी रेखा का जो हमारा B बिंदु है इसको M5 से मिला दीजिए। अब M5B ये वाली जो रेखा हमने अभी खींची M5B ये वाली, देखिए हाँ ये वाली, कह रहा है इसके समानांतर रेखाएं खींचिए M4, M3, M2, M1 से और समानांतर रेखाएं खींचिए जो AB से क्रमशः B4, B3, B2 और B1 पे मिलती हैं। अब कह रहा है हमसे कि इस पे आप समानांतर रेखाएं खींचिए। यहाँ पे ऐसे समांतर रेखा कैसे खींचेंगे बेटा, आप लोग यहाँ पे कोण माप सकते हैं, समान कोण बना दीजिए, समानांतर रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है, चलिए अब फिर क्या करना है हमें, अतः बिंदु B1, B2, B3, B4 के रेखाखंड को 5 बराबर भागों में विभक्त करेगा। अब ये देखिए जो हमने किया रचना उससे क्या हुआ, उससे हमारा ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भागों में ये रेखाखंड बट गया। नेक्स्ट देखिए कह रहा है दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभक्त करना। हमसे कह रहा है एक रेखाखंड AB 8.2 सेंटीमीटर का खींची। तो हमने खींच लिया, देखिए AB खींच लिया, पटरी से नाप के 8.2 सेंटीमीटर का खींच लिया। फिर रेखा AB से बिंदु A से होती हुई न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींची। अब हमने क्या किया, न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींच दी। अनुपातिक अंग देखिए 2:3 में विभक्त करना है तो टुकड़े कितने करने पड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ दीजिए हो जाएंगे 5। तो टोटल 5 टुकड़े हमें करने। तो सेम जो हमने ऊपर किया था हम यहाँ पे रखेंगे प्रकार, समान दूरी लेके M1, फिर M1 पे रख के M2, फिर M2 पे रख के M3, फिर M3 पे रख के M4, फिर M4 पे रख के M5 निकालेंगे। अब कह रहा है किरण AM से A से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या का चाप लेकर बराबर दूरी पर 5 चाप लगाते हैं जिनके नाम क्रमशः M1, M2, M3, M4, M5 हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब M5 को बिंदु B से मिला दीजिए। अब कह रहा है कि M5 ये जो हमारा है इससे हमको B को मिला देना इस तरह से। इस तरह बिंदु P रेखाखंड को AB और 2:3 में विभक्त करता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन छूट गई है इनसे। उसके बाद हमें क्या करना, चूंकि 2:3 में करना था तो हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए 1 और 2 हम कहां पहुंचे, M2 पे। तो M2 से हम इसकी समानांतर रेखा खींच देंगे तो ये बन जाएगा MP। P बिंदु पे काटेगा और यहाँ पे इधर कितने टुकड़े बचे, देखिए इधर बचा 3 टुकड़ा, इधर बचा 2 टुकड़ा। तो ये जो रेखाखंड है ये बट गया हमारा 2:3 में। तो यहाँ पे हमें MP भी खींचना था। M5B के समानांतर M2
पी रेखा हमें खींचनी थी। अब नेक्स्ट देखिए हमें कह रहा है, बनाने को कहा हुआ है हमें, तो ये रचना बच्चों मैंने पहले ही कर दी है, आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। कह रहा है 12 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए भी खींचिए, अंत बिंदु ए से रेखाखंड का 3/5वां भाग का रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। अब 3/5वां भाग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 12 सेंटीमीटर की जो है एक रेखा खींच दी, 12 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींच दी। उसके बाद से इस पर ए बिंदु पर न्यून कोण बनाते हुए हमने एक किरण खींच दी, इसका नाम रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे नाम नहीं रखा, आप चाहिए तो रख भी सकते हैं। उसके बाद हम समान दूरी लेके ए पे रख के एक चाप लगाएंगे, फिर एक पे रख के दूसरा, फिर 2 पे रख के तीसरा, और 30 पे रख के चौथा, और 4 पे रख के पांचवा। 5 क्यों लगाए, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे हर क्या है 5, और 5 में से हमें कितने भाग लेने हैं, 3 भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु 5 जो हमारा है इसको बी से मिला देंगे। अब हम चाहे इधर का कोण आप नाप लीजिए, चाहे इधर का नाप लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हमने कोण नापा 120, और यहाँ पे भी हमने 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा यहाँ पे खींच दी, इसका नाम रख दीजिए P, ठीक है। और इसका नाम हम चलिए रख लेते हैं, यहाँ पे M रख दीजिए, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, ये M4 हो गया, ये M5 हो गया। तो M3 को हमने P से मिला दिया। तो अब हम जब पटरी लेके नापेंगे बच्चों, तो हमारा ये जो रेखाखंड है, ये इसका जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, 3/5 भाग। अब आप इसको स्केल पे नापेंगे तो देखिए एग्जैक्ट आपका आएगा 12 गुणे 3/5 कर लीजिए। तो 5 से हम काटेंगे 12 को, देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर करेंगे 3 चौक 12 के 2, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 7.2 सेंटीमीटर का ये हमारा आएगा। और आप चेक भी कर लेंगे पटरी से भी और इस तरह भी, ये हमारा कितना होना चाहिए, 7.2 सेंटीमीटर ये टुकड़ा होना चाहिए। तो ये 12 सेंटीमीटर के रेखाखंड का 3/5वां भाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 1:3 में विभक्त कीजिए। अब 1:3 है तो आप 1-3 कर दीजिए, यानी हमें 4 टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड खींचेंगे 11 सेंटीमीटर का, उस पे हम एक किरण खींच देंगे न्यून कोण बनाती हुई, ठीक है। मान लीजिए ए एम खींच दी। अब इस पे हम ए को यहां मान के इस तरह प्रकार हमारा रहेगा, यहाँ पे पेंसिल रहेगी। तो पहला चाप लगाएंगे A1, फिर A1 पे रख के दूसरा चाप लगाएंगे A2, फिर A2 पे रख के तीसरा चाप लगाएंगे A3, और A3 पे रख के चौथा चाप लगाएंगे A4, क्योंकि हमें केवल 4 चाप लगाने हैं। अब A4 को जो है बच्चों हम मिला देंगे किससे, B से। अब अंदर वाला कोण हम जो है नाप लेंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया 55 डिग्री का कोण, और यहाँ पे भी हमने बनाया है 55 डिग्री का कोण। यहाँ पे ना बनाते हुए हम एक रेखाखंड खींच लेंगे A1P, क्या रेखाखंड खींच लेंगे, A1P, ठीक है। अब ये जो टुकड़ा है हमारा AP और PB, ये किसका अनुपात हो जाएगा, A इधर हो जाएगा अनुपाते 3, हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, कोण नापते हुए आप समानांतर रेखा खींच लेंगे। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए, मापकर प्रत्येक भाग की लंबाई भी लिखिए। तो हमने क्या किया, पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया PQ, और इस पे एक किरण खींच दी PO, ठीक है, एक किरण खींच दी हमने PO। अब हमने P बिंदु को मानकर चाप लगाया P1, P2, फिर P2 पे रख के P3, फिर P3 पे रख के P4, और P4 पे रख के P5। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है 5 बराबर भागों में बांटना। अब P5 को हम Q से मिला देंगे, और यही कोण बनाते हुए इसके समानांतर हम रेखाएं खींच देंगे। इसके हम नाम रख देते हैं
पहले हम खींच लेते हैं, देखिए P3 से खींच लेंगे, P2 से खींच लेंगे और P1 से। इसके नाम दे दीजिए आप, यहाँ पे कोई भी दे दीजिए, R1, R2, R3, R4 और सबको नापेंगे तो सबकी लंबाई कितनी आई है बच्चों? सबकी लंबाई आई है 1.2 सेंटीमीटर। हर रेखा जो हमने खंड काटा उसकी क्या लंबाई आई? 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा हमसे कि 9 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचिए और इसको 2:5 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो हम 2 और 5 को जोड़ लेंगे, 7 आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले हम ए बी रेखा खींचेंगे, रेखाखंड 9 सेंटीमीटर का, और इससे होती हुई एक किरण खींच देंगे AO। उसके बाद हम ए बिंदु पे रख के चाप लगाएंगे, 1 2 3, 3 पे रख के 4, 4 पे रख के 5, 5 पे रख के 6 और 6 पे रख के 7। अब इस बिंदु को A7 को हम A7 नाम दे देंगे और A7 को B से मिला देंगे। यहाँ के कोण को मापते हुए हम इसके समानांतर यहाँ पे रेखा खींच देंगे A2 से। क्यों? क्योंकि हमको 2 अनुपात में बांटनी थी, तो हम A2 लेंगे। तो A2 से खींचेंगे, ये P बिंदु पे मिलेगा। तो A2P जो है, अब क्या हुआ हमारा, इसने क्या किया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 2:5 के अनुपात में ये विभक्त हो गया। ये बहुत आसान है बच्चों। फिर भी यदि अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूसरे तरीके से या डायरेक्ट आपको कॉपी पे हल करके इन प्रश्नों को दोबारा समझा सकूं। ठीक है, तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं इन रेखाखंडों, इन रचनाओं को कॉपी पे करके आपको बताऊं जैसे आपको करने हैं प्रकार और पटरी की सहायता से लाइव, तो आप मुझे बताइए, तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर करके बताऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।